बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर MJ खां पाकिस्तान पॉलिटिक्स हलचल के प्लेटफॉर्म से। जी नाजरीन, तमाम मौज़ूओं से हटके, तमाम मौज़ूआत से हटके, तमाम टॉपिक से हटके जो इस वक्त मौजू सरगर्म है वो जंग का समा है। हर तरफ कामयाबी की खबरें हैं, खुशियों की खबरें हैं। पाकिस्तान ने रात जो कामयाबियां समेटी हैं उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियान अल मरसूस का आगाज किया और भारत पर एक भरपूर हमला किया। पठानकोट, उधमपुर एयरबेस और ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइल डिपो और इसके अलावा तकरीबन 26 के करीब ठिकानों पर, अहम ठिकानों पर आर्मी की तनसीबात पर हमले किए गए, जो कि 26 के 26 कामयाब साबित हुए। ये इस चीज का मुंहबोलता सबूत है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान के तमाम इदारे जाग रहे हैं और ये अहलियत रखते हैं कि वो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। ये तमाम हमले आला टेक्नोलॉजी के साथ किए गए, जिसमें भारत के रेडार भी नाकाम हो गए। पठानकोट एयरबेस हमले में सारा बेस तबाह कर दिया गया, वहां कुछ भी बाकी नहीं रहा, हर चीज तबाह बर्बाद हो गई और उधमपुर एयरबेस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ब्यास के ब्राह्मो मिसाइल डिपो पर, जहां पे बेतहाशा मिसाइल, असलहा और आयल था, वहां अभी तक जोरदार धमाके हो रहे हैं और अभी तक आग लगी हुई है और जिनकी आवाज लुधियाना तक सुनी गई है। इन हमलों में दर्जनों भारतीय फौजी मारे गए हैं और बेतहाशा जख्मी हुए हैं, जिनकी फुटेजेस आपने टीवी पे देख ली होंगी। पाकिस्तान ने भारत पर साइबर महाज पर भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। 70% उसके पावर ग्रिड स्टेशन और बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, जिनके अंदर आर्मी के काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की वेबसाइट्स और भारतीय चैनल्स की वेबसाइट्स और इसके अलावा वजारत दिफा की वेबसाइट्स वो सारी हैक कर ली गई और उन पे पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान परचम, कौमी तराना बजाया गया और पाकिस्तानी परचम लहराया गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के पैगामात नशर किए गए। भारतीय अवाम ने खुद सोशल मीडिया पर ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने हमारा सारा सिस्टम बिठा दिया है, हमारे सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान में कई अहदाफ पे हमला करके उनमें कामयाबी हासिल की, लेकिन पाकिस्तान ने वाजे किया कि भारत का कोई हमला कामयाब नहीं हुआ। जब हम जवाब देते हैं तो दुनिया देखती है। पाकिस्तानी आर्मी का ये कहना है, भारत सिर्फ चीखता है। पाकिस्तानी अवाम में खुशी की लहर दौड़ी हुई है, सोशल मीडिया पर जश्न का समा है और भारत में खौफ व हिरास और शर्मिंदगी है। 10 मई 2025 पाकिस्तान की तारीख का एक रोशन बाब बन गया है। एक ऐसा दिन जब पाकिस्तान ने ना सिर्फ मिसाइलों से बल्कि आला टेक्नोलॉजी से और हिकमत अमली से दुश्मन को जेर किया है। भारत के मीडिया हाउसेस, पावर सिस्टम और फौजी तनसीबात को बहुत नुकसान हुआ है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक इंतबाह है। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर दुश्मनी का जवाब भरपूर दे सकता है। मैं आपको नाजरीन ये बताना चाहता हूं, आप मेरी इस व्लॉग पे ना जाइएगा, मेरे इस वीडियो पे ना जाइएगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले उनके
ان کی मिस सूफिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिसमें उसके अल्फाज उसके साथ मैच नहीं कर रहे थे, घबराई हुई थी, सटपटाई हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले मोदी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक आर्मी के नौजवानों से एक मीटिंग की है, अपने इंतजामिया से एक मीटिंग की है, जिसमें उसके चेहरे को देखिएगा, जरा वो वीडियो निकाल के आप देख लीजिएगा, उसके चेहरे को देखिएगा, उसके चेहरे पे हवासियां उड़ी हुई हैं और वो परेशान है। अब वो सोच रहा था कि मैं ऐसे ही गीदड़ भभकियां लगा के मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा और मैं अपना मकसद हासिल कर लूंगा, लेकिन उसको इस दफा नहीं पता था कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी क्या करने वाली है। मैं कहता हूं कि जितना कुछ आपके सामने आ रहा है, इससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है आपकी सोच है। तकरीबन भारत तबाह बर्बाद हो गया है और अब जंग करने के पोजीशन में नहीं है। और ये अब क्योंकि इसका इसका एयर डिफेंस सिस्टम सारा तबाह बर्बाद हो गया है। अब ये टेलीफोन कर रहा है अमेरिका को, कभी रशिया को, कभी किसी मुल्क को, कोई इसकी कॉल नहीं सुन रहा। अब ये उनसे कह कह के पाकिस्तान को फोन करवा रहा है, कभी आर्मी चीफ को, कभी नायब वजीर आजम को, कभी किसी को। और इसकी अब कोई कंट्री इसको सीरियस नहीं ले रहा, इस पे एतबार नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमेशा इसने हर हर हुक्मरान को, हर बंदे को, हर कंट्री को इसने धोखा दिया है। अब ये फंस चुका है, अब ये इसको अपनी इज्जत बचानी भारी हो गई है। इंडिया के अंदर तहरीक ने मजीद जोर पकड़ लिया है। और मैंने जो इससे पहले वीडियोस बनाई थी, उनमें जरा जाके देखना, मैंने कहा था ये सुहागरात लंबी हो रही है और कुंडी बाहर से लगी हुई है, और ये अब तभी खुलेगी जब कोई आके खोलेगा। अंदर से चीखो पुकार की आवाज आ रही है। ये मेरी वीडियो जरा वहां पे जाके विजिट कीजिएगा, आपको मजा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। और जो मेरी कही हुई सारी बातें हैं वो अब सच साबित हो रही हैं। और आने वाला वक्त जो है इसके लिए और मुश्किल से मुश्किल आने वाला है। और ये याद करेगा, अब हमने ये जंग, ये सुहागरात तब खत्म करनी है जब यस नो होना है। या तो ये अमन होगा, या फिर ये एक साइड पे ये सारा सिलसिला रोज रोज का ये जो जंग का सिलसिला है ये खत्म हो जाएगा। अब हम संजीदा मूड में हैं। अब हम कोई इस तरह का कोई मुआहदा करने के मूड में नहीं है कि जिसमें कल को फिर हमारे लिए कोई मसले मसाइल हों। अब हमने डू एंड डाई करना है। अब हमने सिर्फ इसको समझाना है कि या तो तुम बंदे के पुत्र बन जाओ, या फिर ये है कि आइंदा इस किस्म की जो है तुमने कोई हरकत नहीं करनी। तो मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बहनों, आप अपनी आर्मी के साथ रहिएगा, उसको हौसला दीजिएगा। और अपने पूरे मुल्क के अंदर एक इत्तेफाक रखिएगा। कोई इस किस्म की कोई बात नहीं कीजिएगा जिससे अपनी आर्मी पे, अपने हुक्मरानों पे और अपने मुल्क पे कोई आंच आए, जिससे कोई अपने मुल्क की कोई इस तरह की आपने कोई इस तरह की बात नहीं करनी जिससे अपने मुल्क के अंदर कोई इस तरह का कमजोरी पैदा हो। आप सारे मुत्तहिद हो जाइएगा, इनको दिखाइएगा कि यहाँ कोई पार्टी नहीं, यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं। हम सब इस मामले पे अपनी मुल्क की सलामती के लिए, अपने कंट्री की सलामती के लिए हम मुत्तहिद हैं, हम एक हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला एक ही रहेंगे। इस इशू पे हमारे अंदर कोई इख्तलाफ नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।